ओके एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और प्रणव सर आज तो सुबह से परेशान हो गए, इंटरव्यू विद टॉपर ले लेके। लेकिन यार बच्चों ने मार्क्स इतने बढ़िया लाए हैं कि हम मतलब ये चीज हमें मोटिवेट करती है उन लोगों के साथ इंटरव्यू लेने के लिए और उनसे कुछ चीजें जानने के लिए जो हम लोग बच्चों तक पहुंचा पाए। तो आज हमारे साथ है कुशल सोमानी, जो बिलोंग करते हैं सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, और जिनका टोटल स्कोर हुआ है 313 मार्क्स। और पते की बात मैं बताऊं आपको, 77 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर, और 75 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुशल के पास जाने से पहले प्रणव सर, जब आपने पहली बार स्कोर सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ कि कुशल भाई ने ये सब किया है और वो भी एकदम खुद से मेहनत कर करके पूरा सेल्फ यहाँ पे इन्होंने किया है, तो कैसा आपको लगा ये सुन के? सबसे पहले तो सर, दिल से आज बहुत खुशी हुई। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बट पर्सनली स्पीकिंग अबाउट कुशल, तो लॉ का जब मैंने मार्क्स सुना ना, तो इट वाज लाइक हेड्स ऑफ, क्योंकि लॉ में वाकई में यार 77 इज नॉट लेसर देन 90 प्लस इन मैथ्स एंड इको। तो अगर तुम लॉ में 77 लाए हो, मतलब वाकई में यार मजा आ गया। लॉ में तुमसे ज्यादा टिप हमको चाहिए, मतलब लॉ में बच्चों की तुम्हें ज्यादा मदद करनी है। एंड डेफिनेटली यार, अलग अलग जगह से बच्चों से मिलना होता है डेली। और सर जैसा बोले थे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू। तो यहाँ पर ऐसा है कि यार हर बच्चा इतना एक्साइटेड होता है, उसको उसको पता होता है कि हम मैं इन सर से पढ़ रहा हूँ इतने टाइम से, और मुझे मौका मिलेगा अच्छा रिजल्ट लाने के बाद उनके साथ इंटरव्यू करने का। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी वो मौका गवाए, और जितने ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू हम अपना टाइम निकाल कर ले सकते हैं बिल्कुल लेंगे। तो अब जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस वीडियो के, उन तक पहुंचते हैं। कुशल, ओवर टू यू। सबसे पहले आप ना थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपनी स्टडीज एंड कुछ भी जनरल बातें। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनाएंगे। ओवर टू यू। जी सर, आई बिलोंग टू एज सेड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। सर मैंने क्लास 10 में आईएससी बोर्ड से ही किया था, 96.75% आए थे। एंड 11 में कॉमर्स बैकग्राउंड से आईएससी से 93% आए थे। तो शुरू से मेरा बेस लाइक अकाउंट्स में, कॉमर्स में इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे था कि लाइक आई हैव टू गो फॉर सीए, आई हैव टू डू सीए। तो वो थोड़ा सा पैशन था मन में कि करना है, निकालना है कैसे भी करके। तो और आज बस वही। सही है, सही है। तो सबसे पहले पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब इतने अच्छे नंबर उन्होंने सुने? सर दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि सर जब मेरा प्रिपरेशन टाइम चालू हुआ था, आई डिसाइडेड इन जुलाई एंड अगस्त कि मुझे सीए करना है। बट उसके बाद 2 महीना का मेरा ब्रेक आ गया था कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आई वाज इन फैक्ट कंफ्यूज कि होगा कि नहीं होगा, इस बार क्या होगा। आई वाज वेरी मतलब परप्लेक्स्ड। तो फिर लेकिन सर आप लोग की वीडियोस में कहा कि रिजल्ट की टेंशन मत करो, अपना फुल दो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, तो सब अच्छा ही होगा बोल के। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा मार्क्स आया है। अपने मतलब अनुकूल सिचुएशन नहीं थी, उसके बाद भी आप फाइट करते रहे, और जैसा कि आपने बोला कि आउटकम के बारे में ना सोचते हुए अपने एफर्ट पर ध्यान दिया। एंड हियर इज द रिजल्ट। अमेजिंग। तो अब सबसे पहले यार मुझे ना ये बताओ, तुम्हारी ना आईजी सर के साथ स्टोरी कैसी है? मतलब तुम कैसे फर्स्ट टाइम मिले, और अब तक जो आईजी सर से तुमको जो भी गाइडेंस मिला होगा, जो तुमने कंटेंट उनका देखा होगा, उसको ब्रीफ में एक बार समझाओ, पूरी स्टोरी विद आईजी सर। सर आईजी सर के बारे में मेरे को सबसे पहले मतलब लाइक आई हैव अ फ्रेंड इन कॉमन जो पहले दिसंबर 2023 अटेम्प्ट दिया था उसने। तो उसने कहा कि फॉर लॉ यू गो फॉर इंद्रेश गांधी सर। आई वाज लाइक ओके, टीचर है, पढ़ाएंगे सबकी तरह नॉर्मल होगा। बट द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ द वीडियो, आई वाज लाइक मतलब कुछ तो अलग बात है, क्योंकि ऐसा लॉ का एक्सप्लेनेशन इतना स्मूथ वे में वी कांट गेट इट एंड। मैंने खुद लॉ 1 साल ट्राई किया, आई गेव क्लैट एग्जाम, उसमें भी मैंने जितने कोचिंग सेंटर्स ट्राई किए आई हैव गिवन, ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिला लाइक क्रिस्टल क्लियर। मतलब ऐसा था कि सर का वीडियो देख लिया, सर का मैंने समझ लिया, आई मतलब आई डोंट हैव टू अगेन माथापची कि बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है, कहीं कुछ और नहीं, इट्स जस्ट लाइक। और जब सर क्लासेस करते थे ऐसे था कि मतलब लाइक लाइव इंटरेक्शन। आई यूज टू सी रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव मैंने कम ही देखा क्योंकि मुझे लेट हो गया था करते करते। बट रिकॉर्डेड वीडियोस में भी ऐसे था कि आई एम हैविंग अ लाइव इंटरेक्शन विद सर, कि सर पढ़ा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं नोट्स लिख रहा हूँ। सो इट वाज वेरी गुड। मुझे था कि रिजल्ट आने के बाद जरूर से आप टीचर्स लोगों को मैसेज करूंगा। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि कैसे कांटेक्ट करूँ सर लोग को, आप लोगों को कैसे मैसेज करूँ। और जैसे ही कॉल आया मैंने सुना मैं इंद्रेश गांधी बोल रहा हूँ अल्टीमेट सीए से, आई वाज लाइक मतलब क्या हो गया, भगवान ने सुन लिए मतलब एकदम।
It was वाह very unexpected and very good experience. बहुत दिल से तुमने बात बताई, और जो तुमने बोला ना एक्स फैक्टर है सर के अंदर, कि वो तुम सेटिस्फाई हो जाते हो, तुमने क्लास अटेंड कर ली, नाउ यू डोंट हैव टू लुक इनटू थिंग्स फ्रॉम योरसेल्फ, यू आर दैट मच सेटिस्फाइड। तो यही जी बहुत सर। खास बात है जो हमारे आईजी सर के साथ है। और आप आईजी सर, आप कुछ क्वेश्चन। यस तो कुशल आपने थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी, मैं एकदम खुश हो गया मन प्रफुल्लित हो गया एकदम। तो कुशल वाह मुझे आप एक बात बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके? क्या आपको थ्योरी सब्जेक्ट से पहले डर लगता था, और अगर लगता था तो आपने कैसे ओवरकम किया, या अगर डर नहीं लगता था तो क्या ऐसा एक्स फैक्टर है आपके पास जिसके कारण आपको ये डर नहीं लगा? सर थ्योरी सब्जेक्ट्स यूजुअली मेरा स्ट्रॉन्ग ही रहा है, बट लॉ इज समथिंग, क्योंकि मैंने फर्स्ट की आई हैव गिवन लॉ, तो मुझे डर था कि होगा नहीं होगा। थ्योरी इज समथिंग, क्योंकि लॉ में वी नीड टू नो द कीवर्ड्स, जैसे आपने कहा है कीवर्ड्स पता होना पड़ता है, और यस। तो मुझे डर था। बट आफ्टर ऑल व्हेन इंद्रेश गांधी सर के क्लासेस है तो बस काफी है वही वाला। यू मतलब आपके जो चार्ट आपने प्रिपेयर करके दिए वो सब दे वर वेरी हेल्पफुल, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में था। बुक की लैंग्वेजेस घुमा फिरा के एक ही चीज को बहुत अलग वे में बोली हुई है। तो आई केप्ट लर्निंग दैट। बुक का मैंने किया, लर्न किया, एक बार दो बार रिवाइज किया सर्टेन सर्टेन इंटरवल्स पे। तो उसी के बेसिस पे मुझे लगा कि लाइक लॉ अब मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन रहा है बोल के। तो आपने कितने बार रिवीजन किया था टोटल एग्जाम से पहले? सर मैंने 2 बार रिवीजन किया था। इसकी 2 बार रिवाइज किया था, और उसके अलावा आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी किए थे? जी नहीं सर, राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था, बट मैंने एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपके वो वीडियोस देखे थे कि क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। मैं बच्चों को एक बात बता दूं, आप सब लोग ऐसा ट्राई मत करना, क्योंकि कुशल ने पहले क्लैट की एग्जाम दिया था, तो उनको लॉ का एक उन्होंने पढ़ा हुआ है कि लॉ एक्चुअल में कैसे, एक बेसिक लॉ का लैंग्वेज उनको एक आइडिया थी उनको पड़ी हुई। तो इसलिए आप ये सब मत करना, उन्होंने 2 इसमें किया, उनको समझ में आ गया है ना, उनको लिखते भी आ गया, क्योंकि वो आईसीएससी बोर्ड से भी थे, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा, मुझे जितना मैं जानता हूँ, वो सीबीएसई से भी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल अप होता है उसका, तो वो एक बहुत लिटरेचर बड़ा पे फोकस फैक्टर होना ऐड चाहिए। होता है। बट सभी लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए, और रिवीजन तो यार करना ही पड़ता है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। ओके, तो कुशल फिर आपका क्या आपने, आप किसको प्रेफर ज्यादा करते थे, रिवीजन लेक्चर्स, लेक्चर्स को देख के रिवाइज करना, या एक बार आपने लेक्चर्स से सारी चीजें समझ लिए फिर उसके बाद खुद से सेल्फ रिवीजन करना, आप किसको ज्यादा प्रेफर करते हो? सर आई प्रीफर्ड फॉर सेल्फ रिवीजन, और जहाँ पे जैसे मुझे अगर कोई सर्टेन टॉपिक पे डाउट आ गया, तो मैंने मतलब वही डिटेल्ड वीडियो को खोल के उस पार्ट का मैंने समझ लिया, तो उस हिसाब से मैंने किया। बट अगर ऑब्वियसली अगर आपको शॉर्ट में करना है, सो डिटेल मतलब रिवीजन वीडियोस आर हेल्पफुल, कि वो फायदा में रहता है, शॉर्ट में हो जाता है। ओके। बिल्कुल सही बात है। तो दैट्स ऑल फॉर लॉ कुशल। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी प्रणव सर के साथ कैसे मुलाकात हुई, और आप प्रणव सर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि उनके लेक्चर्स के अंदर आपको कैसे, देखिए हमें तो पता है कि प्रणव सर के अंदर जो ठहराव है वो किसी में नहीं है, जिस शांतता से वो पढ़ाते हैं, बट आपने ऐसा, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे पीपी सर से, तो आपने कौन सी बातों को नोटिस किया? सर पहले तो क्वांट्स को लेके मुझे था, मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो कम ही रहा है। 11-12 में भी उतने कुछ खास नहीं आए थे, बट ढूंढते आपके बाद अल्टीमेट ये चैनल में प्रणव पोपट सर का वीडियोस मैंने देखा एक दो। आई वाज लाइक कि मतलब वही है ना, एक पढ़ाने का तरीका ही अलग है पूरा, कि मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स द थिंग, क्या है नहीं है। सर की भी मैंने वीडियोस देखी, एक बार कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, मुझे मतलब दोबारा उसमें जाना नहीं पड़ा। प्रैक्टिस मैंने जरूर की है, बट वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे सर जो फोकस करके पढ़ाई एकदम, इट वाज लाइक अनकमेंडेबल एकदम। थैंक यू ब्रो। तो तुमने जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी, वहां पर मोस्टली मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ ही हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा पीवाईक्यू और एमटीपीस के लिए तुमने कैसे किया, मतलब हाउ डिड यू प्लान? सर एमटीपीस तो मैंने खुद ही सॉल्व किया पहले, आई ट्राइड माय फर्स्ट, देन मुझे जिसमें जैसे डाउट आया मैंने आपकी सॉल्व्ड वीडियोस ही देखी। पीवाईक्यूज में मैंने आपने जो एक वीडियो डाला था पीवाईक्यूज का एग्जाम से पहले, मैं वो बस वीडियो देख के गया था, थोड़ा बहुत जो हार्ड लगा मैंने प्रैक्टिस किया। बाकी आई फोकस्ड ऑन मॉड्यूल क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि फर्स्ट फोकस ऑन मॉड्यूल क्वेश्चंस देन ओनली गो फॉर एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज एंड एमटीपीज। तो सो मैंने मॉड्यूल को ही 3-4 बार रिवाइज किया है। ओह दैट्स ग्रेट यार, मतलब मॉड्यूल पे फुल ग्रिप बना लिया आपने। जी जी सर। चलिए अमेजिंग यार। और मैथमेटिक्स के लिए आप देखो, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स पढ़ा हुआ रहता है, उनको कमांड रहती है,
पर मेजोरिटी बच्चे ऐसे रहते हैं जो आपके जैसे आपने बोला ना कि मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, तो जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, मैं सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिक टिप आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आप उनका फील समझ सकते हो, उनका दर्द। तो आप क्या कहना चाहते हो उन बच्चों को? सर आई वुड से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। वो प्रैक्टिस आपको आपके फॉर्मूलाज लर्न करने की दरकार नहीं है। प्रैक्टिस करते करते यू विल गेट टू नो एवरीथिंग बाय दैट। टाइम की क्योंकि प्रॉब्लम रहती है मैथ्स एग्जाम में काफी कि पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो वो एक स्पीड बढ़ जाता है, कैलकुलेटर को यूज करने का तरीका। सो एवरीथिंग इज जस्ट प्रैक्टिस, आई वुड से दैट ओनली। बिल्कुल सही बात बोली तुमने, प्रैक्टिस करते करते सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ पूरी तरह। जी सर। सही है, अमेजिंग यार। तो कुशल भाई, तुम मतलब तुम जो अपनी बात बताते हो ना, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तुम्हारी बातों में, ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और तुमने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया। इन फ्यूचर भी मैं मतलब आई कैन सी ए टीचर इन यू ऑल्सो, मतलब अगर तुम्हें कभी टीचिंग में भी जाना है ना, यू कैन गिव अ ट्राई, बिकॉज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग इज वेरी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। सो ओवरऑल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स, डेफिनेटली यू, एंड इसी तरीके से कंसिस्टेंटली इंटरमीडिएट में भी बहुत मेहनत करना, और वहां पर भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आना। आईजी सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क? बिल्कुल कुशल, अच्छे से पढ़िए बेटा। इंटरमीडिएट एक और लॉन्ग जर्नी है ना। इस सक्सेस को अपने ज्यादा माइंड पे नहीं चढ़ने देना है आपको, और एकदम ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत बड़ी जंग है। और मैं डेफिनेटली उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इंटरमीडिएट में और बेहतरीन तरीके से पढ़े और बढ़िया तरीके से पढ़े। अल्टीमेट सीए की तरफ से आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है 313, तो 300 प्लस हमारी लगभग आई थिंक सो 50% की स्कॉलरशिप होती है। तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। यस, तो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अल्टीमेट सीए टीम आपके साथ है, हम तो है ही आपके साथ, बट पूरी टीम भी आपके साथ है। और पेरेंट्स के इसी तरीके से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहिए। खूब नाम रोशन कीजिए, खुद का भी, टीचर्स का भी, और अपने पेरेंट्स का भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ब्रो।